शास्त्र तो कहता है जननी सोई जो भक्त जनावे और जनक सोई जो भक्ति सिखावे। जननी वो जो भक्त पुत्र उत्पन्न करे, भक्त संतति उत्पन्न करे, और पिता कौन? जो अपनी संतान को भक्ति का संस्कार दे। इसीलिए उस दिन किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि भाई यदि संतान का कर्तव्य है माता पिता की सेवा, तो संतान के कर्तव्य से पहले माता पिता का कर्तव्य है जो बालक को जीवन के वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराए। आपको स्मरण होगा मैंने पूर्व भी शायद कभी किसी चर्चा में कहा था कि वृद्धावस्था में कौन भजन करेगा? जो युवावस्था में सधा हुआ होगा। युवावस्था में कौन सधा रहेगा? युवावस्था किसकी शुद्ध रहेगी? जिसको बाल्य अवस्था में भजन का संस्कार मिलेगा। और बाल्यकाल में भजन कौन करेगा? जिसके माता पिता भक्त होंगे। माता पिता भक्त होंगे तो ही तो बालक बाल्यकाल में भजन करेगा। माता पिता को हमारे यहां देवतुल्य कहा गया है, मातृदेवो भवा कहा जाता है, पितृदेवो भवा कहा जाता है। माता पिता को देवतुल्य कहा गया है। वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण होकर पढ़कर और संतान से सेवा कराना, यही माता पिता का लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, यदि ईश्वर ने, विधान ने, प्रकृति ने आपको जननी और जनक बनने का अवसर दिया है तो अपनी संतान के माध्यम से इस संसार को कुछ दीजिए। यदि आपकी संतान संस्कारी है तो वो देश का, राष्ट्र का, इस संसार का कुछ हित कर सकती है। और जन्मा जग में वही कहा है जिससे वंश जात यश पाए। जीवन उसी का जीवन है भाई। कल भी मैं आपको कह रहा था ना, जो सत्पुरुष होते हैं उनका यश ही उनका जीवन होता है, उनकी कीर्ति ही उनका जीवन है। और यश और कीर्ति एक होती है मशहूरी, जो व्यक्ति अपने प्रयास से, छल कपट से, खींचतान से पाता है। एक यश होता है जो सेवा के प्रसाद स्वरूप मिलता है। यशस्वी कौन है? हनुमान जी यशस्वी हैं। क्यों? उनको यश कैसे मिला है? श्री राम की अखंड सेवा से मिला है। तो ध्यान रखना, जन्मा जग में वही कहा है जिससे वंश जाति यश पाए। तो प्रेम की स्फुरना कराने वाला ये नाम है। किसी का इष्ट कोई भी हो, मैं समझता हूं कि ये जो हरिवंश नाम है इसका अमित प्रसाद है, इसकी अमोघ ये महिमा है कि हृदय में प्रेम भाव को स्फुरित करता है, उसका पोषण करता है, प्रेम भाव को परिपक्व करता है। और संतों ने तो बड़ी छूट दे दी भाई, कहते हैं जपिए भी मत, बस रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। रट रसना दिन रैन। तोता जब रटता है तो अर्थ थोड़ी जानता है, बस रटता है। पर ये नाम की वस्तु शक्ति, रटते 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 इसका तत्व प्रकट हो जाता है। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज का वाक्य है, वो कहते हैं, उनकी वाणी कहती है, यथा वृक्ष हो बीज से जल रज ऋतु संयोग। बोले जैसे वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है ना, क्या पाकर? जल, रज और ऋतु। मिट्टी मिल जाए, पानी मिल जाए, ऋतु अनुकूल हो जाए तो उस बीज में छिपा वृक्ष प्रकट होता है। यथा वृक्ष हो बीज से जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। ऐसे ही जो नाम है वो नामी से योग कराने वाला है। नाम जो है वो नामी से मिलन कराने वाला है।